बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ लॉस पढ़ेंगे जो गैस के रिलेट है, ठीक है। तो बॉयज़ लॉ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बॉयज़ लॉ के बारे में, ठीक है। In 1662, Robert Boyle studied the relationship between the volume and pressure of a gas at a constant temperature. He observed the volume of a given mass of the gas is inversely proportional to the pressure provided the temperature remain constant, ठीक है। वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ यही कहना चाहते हैं। और वॉल्यूम जो है मतलब वॉल्यूम जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, और जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो, ठीक है। ये आपको बताया गया है। इसको वी से वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया गया है और 1/P, ठीक है। फिर इधर प्रोपोर्शनलिटी को उठा के जो है इसकी जगह पे जो है के पुट किया गया है, ठीक है। फिर के वन, फिर इसको साथ इधर के पुट करके वन टाइम के इस के करके ऊपर यहाँ पे के लाया गया है। और ये Vp इज इक्वल टू जो है के, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। इसका इक्वेशन इस तरह खोल के, ठीक है। K is the constant, the volume of K is the same as the amount of the gas given. Therefore, Boyle's law can be stated the product of the pressure and volume of a fixed mass of a gas is constant at a constant temperature, ठीक है। P1 P2 इज इक्वल टू के करो, P2 PV इज इक्वल टू के। फिर ये इनिशियल वैल्यूज होते हैं और ये फाइनल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वल करें, P1 इज इक्वल टू P2 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये उसका इक्वेशन है, ठीक है। ये आप ड्राइव करें इस तरह ही, ठीक है, जो बुक में करके दिखाया गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, ठीक है। इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, ठीक है। V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी 1/P कहते हैं ना। तो फिर वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, ठीक है। देखो इसमें ना इतना टेम्परेचर, इसमें इसके अंदर जो है गैस इतना है, ठीक है। जब इसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हो तो वॉल्यूम इतनी होती है। उससे ज़्यादा डालते हो, 6 डालते हो तो इतना होती है। उससे ज़्यादा डालते हो तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होती हुई आती है। यही कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, यानी वॉल्यूम, जब हम वॉल्यूम कम करते हैं तो तब प्रेशर बहुत अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम होती है, ठीक है। एक चीज़ का बढ़ना और एक चीज़ का कम होना, जैसे कि वॉल्यूम का बढ़ना और प्रेशर का कम होना, और जब प्रेशर का ज़्यादा होना और वॉल्यूम का कम होना, ये क्या कहलाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही इस डायग्राम में ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, आप उसकी डेरिवेशन के मुताबिक ये एग्जाम्पल आप खुद देख लें, ठीक है। सोल्व किया हुआ भी है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होती है, ठीक है। लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल। द स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 K R minus 7 to 73.15 centigrade, which is given the name of absolute zero, ठीक है। यानी ये जो है केल्विन एक साइंटिस्ट था, उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या उसे केल्विन स्केल भी कहा जाता है, जो इक्वल है 0 केल्विन के, ठीक है। ये देखिए, ये केल्विन की स्केल पे देखते हो तो 0 पे इक्वल है, नहीं तो अगर आप सेल्सियस स्केल पे देखते हो तो ना वो 273 सेंटीग्रेड। ये दोनों जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। It is given the name of absolute zero. It is the temperature at which ideal gas would have zero volume, ठीक है। जो आइडियल गैस होते हैं वो आगे आपको आ जाएगा, जो आइडियल गैस किसे कहते हैं, ठीक है। जो आइडियल गैस होते हैं वो उनकी वॉल्यूम जो है 0 होती है। As both scale has equal degrees range, therefore when 0 Kelvin equal to then 273 Kelvin is equal to as shown in the figure। हाँ, यही कहना चाहते हैं। अगर ये 0 केल्विन इसके इक्वल होता है तो फिर 0 जो है सेंटीग्रेड इसके इक्वल होता है, जो कि दिखाया गया है, ठीक है। और चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं, ये उसका अपोजिट है।
ये जो कहता है वो ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और इसमें हम क्या रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, देखें वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। के पुट करो, वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के, यानी इसके जगह पे नीचे टी लाओ, फिर इज इक्वल टू, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो फिर वो आगे डिवाइड में चला जाएगा। फिर उस तरह ही जिस तरह V1 P1 नहीं करते थे, इसी तरह V1 T1 इज इक्वल टू फिर V2 T2, फिर V1, फिर इन दोनों को क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, डिवीजन के फॉर्म में लिखो जिस तरह इधर लिखा हुआ है, फिर इज इक्वल टू के। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन है। और एक्सपेरिमेंटल में हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये कोई चीज, सपोज करो कोई गैस है या लिक्विड है, लिक्विड है ना कंटेनर पे, लिक्विड कंटेनर पे नीचे जो है वो क्या है, जो हीट दे रहे हैं, यानी वो कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। अगर हम यहाँ से टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ये वाटर जो है बॉईल होने लगता है, बॉईल होने लगता है तो ऊपर तक आ जाता है, यानी उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होती है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाता है, यानी ये टेम्परेचर के बढ़ाने से ये वॉल्यूम भी बढ़ जाना क्या कहलाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही कहना चाहते हैं चार्ल्स लावी। ठीक है, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। ठीक है, और ये उसके भी एग्जांपल से सॉल्व किया हुआ है, ये आप खुद देखें। ठीक है, और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। as you know that matter exists in three physical states: gas, liquid, solid. In the gaseous state, the molecules are far apart from each other, therefore intermolecular forces are very weak in them. But in the liquid and solid state, intermolecular forces play a very important on the properties. यानी जो है गैस, लिक्विड, सॉलिड में अपने गैसेस के प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो गैस में होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, जबकि सॉलिड और लिक्विड में करीब होने की वजह से उनका ज़्यादातर काम क्या होता है, प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट होता है। देखें इस गैस के कितने दूर है, और इस लिक्विड के थोड़े से जगह हैं दरमियान में, और इसके पूरे टाइट हुए हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज उन पर असर होता है। In the liquid state, molecules are much closer to each other as compared to gas in a molecules. As a result of intermolecular forces, develop strong intermolecular forces which affect the physical properties like diffusion. Physically, ये इनका molecules का दूर होना, करीब होना, ये किन पे इफेक्ट करता है, डिफ्यूजन पे करेगा, इवेपोरेशन पे करेगा, वेपर प्रेशर पे करेगा, फिर वेपर प्रेशर पे करता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट पे करेगा। कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एज यू विल सी इन दिस सेशन। ठीक है, आप जाहिर सी बात है उसकी जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना वो वाटर देर से बॉइल होगा या जो भी स्टेट है। ठीक है, the intermolecular forces become so dominant in a solid state that the molecules look motionless. The range is they arrange in a regular pattern, therefore they are denser than molecule of liquids. फिर liquid state क्या होती है? Liquid have a definite volume but their shape is not definite. A volume attains shape of container in which it is put. A few typical properties of liquid are discussed here. ये जो लिक्विड स्टेट के जो प्रॉपर्टीज है उस चीज को आगे क्या किया हुआ है, डिस्कस किया है। तो आई थिंक ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये बहुत काफ़ी है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वन बाय वन। चल एक दो चीज़ें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रिपीट में ही आते हैं, वही डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है फिजिकल स्टेट में हमारे पास होता है इवेपोरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड
into gas phase is collectible evaporation. It is reversible condensation, यानी evaporation का reverse condensation है. evaporation यानी वॉल्यूम हीट दे के वाटर को बॉयल करना, वो evaporation कहलाती है. फिर उसकी वेपर्स ठंडे जगह से गुजर के दोबारा नीचे की तरफ आना, यानी वे वाटर के फॉर्म में आ जाना, उसे कंडेंसेशन कहलाती है. इन विच गैस चेंज इनटू लिक्विड evaporation is an एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, वो एक हीट एब्जॉर्व करने का प्रोसेस है. सच एज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन ए लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, इट रिक्वायर 40.7 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. इतना एनर्जी वो गेन करता है. In a liquid state, molecules are in a continuous state of motion. They pose a kinetic energy, but all the molecules do not have the same kinetic energy. Most of the molecules have average kinetic energy and average मतलब कुछ के जिसके एवरेज किनेटिक एनर्जी होती है उससे कहते हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को कहेंगे हम एवरेज किनेटिक एनर्जी. ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी है. इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच.